हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम केंद्रीय विद्यालय का क्लास 3 इंग्लिश की जो PT2 एग्ज़ाम का जो वर्कशीट है उसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपके PT2 एग्ज़ाम्स के हिसाब से दिए गए हैं और आपको बताया गया है कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो आपका जो ये एग्ज़ाम है PT2 का, ये टोटल 30 मार्क्स का होगा। इस 30 मार्क्स में आपका जो रीडिंग है, रीडिंग पैसेज जिसे आप बोलते हैं, जो कि अनसीन पैसेज है, इस बार वो टोटल 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, 2 अनसीन पैसेज आएंगे 5 मार्क्स के, तो ये टोटल हो गया आपके 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स का आपका रीडिंग पैसेज, देन प्रोज एंड पोइट्री। ठीक है, पोइट्री एंड प्रोज आपके 5 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपके जो चैप्टर्स हैं उनसे और जो पोएम है उनसे क्वेश्चंस आएंगे, जो भी आपका सिलेबस है। देन 5 मार्क्स की आपकी ग्रामर होगी और 5 मार्क्स का राइटिंग पोर्शन होगा एंड 5 मार्क्स की स्पेलिंग्स। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। टोटल आपके हो गए 30, 10 + 10 20 और ये दोनों मिला के 10 30। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, जिसमें अनसीन पैसेज आएंगे। अनसीन मतलब जो आपने पहले कभी देखे नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आपको कोई भी पैसेज यहाँ पे मिल सकता है, पैराग्राफ मिल सकता है आपकी क्लास के हिसाब से। तो आपने क्या करना है, वहाँ पर उस पैसेज को जो भी आपको मिला है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके बेसिस पर नीचे जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं उनके आंसर्स लिखने होते हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर आपको इस पैसेज में ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको 2 पैसेज दिए हुए हैं। हो सकता है आपको कोई और पैसेज मिल जाए, लेकिन आप हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है कि आपको रीडिंग आनी चाहिए, उसको समझना आना चाहिए जो पैराग्राफ दिया है, और उसके बेसिस पर अपने क्वेश्चंस के आंसर कैसे ढूंढने हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक पैसेज है, Water is the primary and essential need of every living organism. Okay, it is the most precious gift of nature that help in our survival. 70% of our body is filled with water. Water is needed for various purposes. We need water for drinking, washing, cleaning, cooking, bathing, etc. It exists in the form of river, well, seas, ocean, etc. It is also very important for the survival of plants and animals. ठीक है बच्चों, अब आपको ये रीड करके इसको खुद समझना होता है, क्योंकि ये तो पहले से दिया हुआ नहीं होता है पैसेज। तो आपने इसको समझ के इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स यहाँ से ढूंढने हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, What is the primary and essential need of every living organism? तो यहाँ पे बोला है कि what मतलब क्या है, प्राइमरी मतलब मुख्य, जो मेन है, एसेंशियल जरूरी चीज़ जो कि हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। हर एक इंसान के लिए ही नहीं, प्लांट्स, एनिमल्स, सबके लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें जान होती है, सबके लिए क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहली लाइन में देखो सेम चीज़ आपको मिलेगी, प्राइमरी एंड एसेंशियल नीड। ये वर्ड्स हमको मिलाने होते हैं, इससे हमें आसानी से आंसर्स मिल जाते हैं। देखो सेम ऐसा लिखा हुआ है, वाटर इज़ द प्राइमरी एंड एसेंशियल नीड ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो व्हाट की जगह आपने सिर्फ क्या लिखना है, वाटर। सो यू विल राइट हियर वाटर। ठीक है, केवल व्हाट की जगह वाटर, बाकी सेम, वाटर इज़ द primary and essential need of every living organism. ओके, इस तरीके से आपने क्वेश्चन में से ही पूरा लिख देना है, केवल व्हाट की जगह वाटर लिखना है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको आंसर लिखने को मिल जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर बॉडी इज़ फिल्ड विथ वाटर। हमारी बॉडी का कितना परसेंट पानी से भरा हुआ है। यहाँ पर देखो एक परसेंट दिखाया है,
70% ऑफ आवर बॉडी इज़ फिल्ड विथ वाटर। अब देखो सारा जो सेंटेंस है क्वेश्चन से ही है, बस व्हाट की जगह 70% है, ऑफ आवर बॉडी इज़ फिल्ड विथ वाटर ये लिखा हुआ है ना, तो ऑफ आवर बॉडी इज़ फिल्ड विथ वाटर। तो इसी तरीके से आपने भी आंसर ढूंढ के यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये आंसर लिख दिया। नेक्स्ट है राइट एनी टू पर्पसेस फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। कौन से दो पर्पस के लिए, कामों के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। अब देखो पर्पसेस वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, वाटर इज़ नीडेड फॉर वेरियस पर्पसेस। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, बेदिंग, है ना, इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं। अब यहाँ पर आपने केवल दो लिखने हैं, दो चीज़ों के नाम आपको पूछें किस किस काम के लिए होता है, तो आप आराम से लिख सकते हो यहाँ पर ड्रिंकिंग, और जो भी आपको ठीक लगता है, वॉशिंग कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, बेदिंग, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, अब दो ब्लैंक दिए हैं, डैश एंड डैश। अब आप देखो जहाँ पर ये सेंटेंस लिखा है वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, कहाँ लिखा हुआ है, देखो इट एग्जिस्ट, ये वर्ड लिखा है ना एग्जिस्ट, इट मतलब क्या, वाटर, वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रिवर, वेल, सीज, ओशन एक्सेट्रा। यहाँ पर चार चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं कि पानी कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, कैसे कैसे मौजूद रहता है, किस फॉर्म में। तो आप लिख सकते हो यहाँ सीज, ओशन, वेल, रिवर, ठीक है, चारों में से कोई भी दो लिख दीजिए। लाइक दिस यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। ऐसे आपको आंसर ढूंढना होता है। ट्रू और फॉल्स, ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। अब ये सेंटेंस पढ़ के आपने पता करना है कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है। वाटर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका क्या मतलब समझे कि पानी प्लांट्स और एनिमल्स के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, जबकि हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, देखो इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तो प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है, उनके ज़िंदा रहने के लिए भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं नॉट इम्पॉर्टेंट, तो ये ध्यान से आपने देखना है, तो ये बात एकदम गलत है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पैराग्राफ को पढ़कर समझकर क्वेश्चन के आंसर्स लिखने होते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। Eating healthy food is very important for our growth. Healthy food helps us feel energetic. Healthy food prevent us from many types of diseases. Eating fruits and vegetables is good. They give us vitamins and minerals. Protein from sources like chicken and fish make our muscles strong. Whole grains like rice and oats give us energy. It's best to avoid too much sugar and junk food. Drinking water is also very important for staying healthy. तो बच्चों जब भी आपको कोई पैराग्राफ मिलता है ना, कम से कम 2 टाइम्स आप उसको रीड कीजिए, ठीक है, अच्छी तरीके से, जब आपको रीडिंग टाइम मिलता है, और तब समझिए। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, वाई ईटिंग हेल्दी फूड इज़ इम्पॉर्टेंट, कि जो हेल्दी फूड है उसको खाना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ज़रूरी क्यों है। तो पहली लाइन में ही लिखा है, देखो ईटिंग हेल्दी फूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ, हमारे ग्रोथ के लिए। तो आपने ये पहला आंसर यहाँ से सीधे लिख देना है, ईटिंग हेल्दी फूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट ये आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे। सेकेंड, हेल्दी फूड प्रिवेंट अस फ्रॉम मैनी टाइप्स ऑफ, हेल्दी फूड हमें प्रिवेंट करता है, बचाता है, फ्रॉम मैनी टाइप्स ऑफ, बहुत तरह के, किससे, देखो अब ये सेंटेंस कहाँ है, हेल्दी फूड हेल्प अस फील एनर्जेटिक, एक तो ये हो गया। अब हेल्दी फूड प्रिवेंट अस फ्रॉम मैनी टाइप्स ऑफ डिजीजेज, तो आपको पूरा सेंटेंस दिया है, और वर्ड कौन सा लिखना है आपने यहाँ पर, डिजीजेज, ठीक है, बीमारियों से बचाता है, EASES, DISEASES, ठीक है। तो इस तरीके से आप ढूंढ कर लिखेंगे। पहले का आंसर आपको ऊपर मिल गया, सेकंड वाला आपने डिजीजेस लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम वेयर डज वी गेट विटामिन्स एंड मिनरल्स, हमको विटामिन्स एंड मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं। अब ऊपर ढूंढिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स वाली बात कहाँ लिखी है। ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज़ गुड,
फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना अच्छी बात है। दे गिव अस विटामिन्स एंड मिनरल्स, वे हमें विटामिन एंड मिनरल्स देते हैं। तो कौन देते हैं हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो यहाँ से आपने आंसर छांट के लिखना है फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स एंड vegetables. Okay, now which two things we should avoid to eat too much? Which two things, दो चीज़ें we should avoid, जिनको हमें खाना अवॉइड करना होगा too much, बहुत ज़्यादा इनको खाना अवॉइड करना है। अब ये अवॉइड करने वाली बात कहाँ पर आई है? देखो, इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड। ओके, यहाँ से देखो, इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड, ये आया वर्ड अवॉइड टू मच शुगर एंड जंक फूड। क्या हमें बहुत ज़्यादा नहीं खाना है? शुगर एंड जंक फूड। तो आप यहाँ पर लिखेंगे शुगर एंड जंक फूड। ओके, तो इस तरीके से आप आंसर ढूंढेंगे। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग, पीना वाटर और कोल्ड ड्रिंक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या पीना ज़रूरी है? वाटर या कोल्ड ड्रिंक? ऊपर हमें क्या पढ़ाया गया है? वैसे तो हमें पता है, यहाँ देखो क्या लिखा है, ड्रिंकिंग वाटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेइंग हेल्दी। तो क्या सही आंसर है हमारा? वाटर। तो आप इस तरीके से इसको टिक करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे कोल्ड ड्रिंक को। ओके, तो बच्चों ये एक तरीका होता है कैसे आप अपने आंसर्स को पैराग्राफ में से ढूंढेंगे। ठीक है, तो पहले मीनिंग समझो क्वेश्चन का, और पैराग्राफ का मीनिंग भी समझना है, और थोड़ा अपने क्वेश्चंस को मैच करना है जो वर्ड्स दिए हुए हैं, सेंटेंसेस दिए हुए हैं पैराग्राफ में, और वहाँ से अपने अपने आंसर्स ईजिली छांटने हैं। ओके, नाउ कम टू पोइट्री एंड प्रोज। अब पोइट्री एंड प्रोज में आपके वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्ज़ाम में चैप्टर आने वाले हैं, उनमें जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने केवल 3 क्वेश्चन दिए हैं। वैसे आपको आपके जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं एग्ज़ाम में, उनमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वो पूरे अच्छी तरीके से लर्न करने होंगे। ठीक है, तो ये आपका 5 मार्क्स का पोर्शन रहता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ लड्डूज हैव यू ईटन, नेम एनी 2। आपका जो लड्डू द बिग लड्डू वाला चैप्टर है उसका क्वेश्चन है ये। तो आपको कौन से तरह के लड्डू खाने पसंद है? किसी 2 तरह के लड्डू के नाम बताइए। तो आप यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी लड्डू के नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बेसन लड्डू और कोकोनट लड्डू। ठीक है, नारियल के लड्डू और बेसन के लड्डू। आपको जो पसंद है, तिल के लड्डू और भी बहुत सारी चीज़ों के लड्डू होते हैं, मोतीचूर के लड्डू, वो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म। फार्मर ने अपने खेत पर क्या उगाया था? ठीक है, तो क्या उगाया था? अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स। तो आप यही आंसर यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए आंसर लिख दिया है, द फार्मर ग्रू अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स ऑन हिज फार्म। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ क्वेश्चन में डिड है उस क्वेश्चन में जो भी वर्ब होगा या डूइंग वर्ड, जैसे यहाँ पे डूइंग वर्ड ग्रो है, उगाना, तो आंसर में हम उसका सेकंड फॉर्म लिखेंगे, पास्ट फॉर्म। ठीक है, ग्रो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? पास्ट फॉर्म ग्रू। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। तो आपका आंसर होगा, द फार्मर ग्रू अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स ऑन हिज फार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड द ट्री आस्क मधु टू थिंक ओवर हिज विश। पेड़ ने मधु को अपनी विश के बारे में फिर से सोचने के लिए क्यों बोला कि तुम फिर से सोचो तुम्हें क्या चाहिए? क्योंकि वो मधु को ये बताना चाहता था कि फूड के अलावा, खाने की चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये आंसर आप लिखेंगे, द ट्री आस्क्ड मधु टू थिंक ओवर हिज विश बिकॉज इट वॉन्टेड मधु टू विश फॉर द थिंग्स or other things that are important for us. Okay, तो बच्चों यहाँ पर एक आंसर लिख दिया है, द ट्री आस्क्ड मधु टू थिंक ओवर हिज विश बिकॉज इट वॉन्टेड मधु टू विश फॉर द थिंग्स अदर देन फूड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्योंकि वो चाहता था कि मधु एक बार फिर से अपनी विश के बारे में सोचे और उन चीज़ों को विश करे जो कि खाने के अलावा भी
ज़रूरी होती हैं। ठीक है, खाने के अलावा और भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जैसे कि पानी, तो उनके बारे में भी सोचें। और यहाँ भी एक चीज़ ध्यान दिया आपने, यहाँ डिड है और यहाँ वर्ब है आस्क। ठीक है, तो हम आस्क की जगह क्या लिखेंगे, आस्क्ड। और एक दूसरा वर्ब भी आंसर में आया है, दैट इज़ वांट, तो यहाँ बनेगा वांटेड। ठीक है, तो पास्ट फॉर्म लिखेंगे हम वर्ब का। ओके, तो बच्चों ये तो था हमारा प्रोज एंड पोइट्री। इसमें और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो क्वेश्चंस आप अच्छे से सारे लर्न करेंगे। नाउ कम टू ग्रामर पोर्शन। ग्रामर में सबसे पहले अपोजिट्स। ओके, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। अब इनके अपोजिट जेंडर्स बताने आपने। बुल का अपोजिट जेंडर क्या होता है, काउ। ठीक है, ड्रैग का डक, मेयर का हॉर्स, पीकॉक का पीहन। आपने बुक में पढ़े हैं अपने चैप्टर्स में, तो उनको अच्छे से आप लर्न कीजिएगा। और ये आपको सेंटेंसेस के फॉर्म में भी आ सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस बना के, जैसे व्हाट इज़ द अपोजिट जेंडर ऑफ पीकॉक, देन आप पीहन, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अब यहाँ पर कुछ अंडरलाइन वर्ड्स हैं, उनके अपोजिट्स आपने लिखने हैं। जैसे इसमें सेंटेंस है, द स्टोरी इज़ लॉन्ग बट द पोम इज़, तो लॉन्ग का अपोजिट क्या लिखोगे आप यहाँ पर, शॉर्ट। ठीक है, लॉन्ग का अपोजिट क्या होता है, शॉर्ट। कहानी लंबी है लेकिन जो पोम है वो शॉर्ट है, छोटी है। राम राइट्स वेरी स्लो, राम बहुत धीरे लिखता है, बट सिया राइट्स वेरी स्लो का अपोजिट फास्ट, सिया बहुत तेज लिखती है। ओके, नेक्स्ट इज कॉटन इज सॉफ्ट बट स्टोन इज, कॉटन जो है रुई बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन जो स्टोन है, पत्थर है, वो बहुत कैसा होता है, हार्ड। सॉफ्ट का अपोजिट हार्ड, कठोर। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्टेम ऑफ नीम ट्री इज़ वेरी थिक, जो नीम ट्री है, नीम का पेड़ है, उसका स्टेम बहुत मोटा है, बट द स्टेम ऑफ रोज प्लांट इज थिन, थिक का अपोजिट थिन। ठीक है, रोज प्लांट का जो स्टेम है वो कैसा है, बहुत पतला है। नाउ इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। एंड बट यूज़ करना है। एंड मतलब होता है और, बट मतलब होता है लेकिन। तो सेंटेंस को पढ़कर समझकर जहाँ पर जो चीज़ सही लगती है वो फिट करना है आपने। जैसे आई लाइक टू ईट डैश, आई लाइक टू ईट मैंगो डैश एप्पल, मुझे आम खाना पसंद है और एप्पल, तो मुझे आम खाना पसंद है और एप्पल खाना पसंद है, दोनों होगा। या फिर आई लाइक टू ईट मैंगो बट एप्पल, मुझे आम खाना पसंद है लेकिन सेब, लेकिन सेब तो कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है ना। क्या सेंटेंस बन रहा है, मुझे आम और सेब खाना पसंद है। सो वी विल राइट हियर आई लाइक टू ईट मैंगो एंड एप्पल, मुझे आम और सेब खाना पसंद है। और के लिए हम लिखेंगे एंड। नेक्स्ट इज आई वॉन्ट टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। मैं बाहर जाना चाहता हूँ और बारिश हो रही है, या फिर मैं बाहर जाना चाहता हूँ लेकिन बारिश हो रही है। तो यहाँ पर लेकिन वर्ड सही लग रहा है ना, लेकिन बारिश हो रही है इसलिए जा नहीं सकता। बट इट्स रेनिंग, ठीक है, आई वॉन्ट टू गो आउट बट इट्स रेनिंग, लेकिन बारिश हो रही है। सीता डैश रीता आर सिस्टर्स, सीता लेकिन रीता बहनें हैं। सीता और रीता बहनें हैं, तो कौन सा शब्द सही लग रहा है, और या लेकिन, और। सीता और, तो हम और के लिए क्या लिखेंगे, एंड। सीता एंड रीता आर सिस्टर्स। नेक्स्ट इज आई कैन राइड अ बाइसिकल, मैं एक बाइसिकल चला सकता हूँ। डैश आई कैन ड्राइव अ कार, और एक गाड़ी नहीं चला सकता। ठीक है, या लेकिन एक कार नहीं चला सकता, कैसे बोलेंगे, मैं साइकिल चला सकता हूँ लेकिन कार नहीं चला सकता, है ना। यहाँ पर लेकिन वर्ड सही आ रहा है, तो हम लिखेंगे हम बट। आई कैन राइड अ बाइसिकल बट आई कैन ड्राइव अ कार। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज और आर। तो इज और आर के फॉर्म में भी आपको खाली जगह भरने के लिए आ सकते हैं। इज मतलब होता है और आर मतलब होता है हैं। है एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, वन, और हैं मैनी के लिए, बहुत सारी होते हैं जब एक से ज़्यादा। ओके, मोर देन वन, मोर देन
वन, एक से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5 और मैनी, बहुत सारों के लिए भी हम आर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपकी बुक से ही एग्जाम्पल लिया गया है, तो आप इसको समझिएगा। हाँ, समझना है आपने, और ऐसे ही बाकी सेंटेंस भी अगर आपको आते हैं तो आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, जैसे देयर इज़ या आर एनिमल्स इन द जंगल। अब यहाँ पर एनिमल्स है, एनिमल्स ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा के लिए हम क्या लिखेंगे, आर। देयर आर एनिमल्स इन द जंगल। ठीक है, जंगल में जानवर हैं। द टेबल, अब यहाँ देखो टेबल लिखा है, द टेबल मेड ऑफ वुड, लकड़ी की बनी है। अब केवल एक टेबल है, टेबल्स नहीं लिखा है, तो एक के लिए हम क्या लिखेंगे, इज़। द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, टेबल लकड़ी की बनी है। ठीक है, थर्ड है दीज मैंगोज। मैंगोज होते हैं बहुत सारे आम, एक होता है तो हम मैंगो बोलते हैं, लेकिन यहाँ मैंगोज लिखा है तो ये प्लूरल है, ज़्यादा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दीज मैंगोज आर स्वीट, ये आम मीठे हैं। देन रघुराम अ टॉल बॉय, रघुराम एक ही है, तो रघुराम एक लंबा लड़का है। रघुराम इज़, बहुत सारे रघुराम तो नहीं है ना, तो यहाँ पर केवल एक रघुराम है, तो रघुराम इज़ ए टॉल बॉय, रघुराम एक लंबा लड़का है। देन द टॉयज़, अब यहाँ देखो क्या लिखा है, टॉयज़। टॉयज़ मीन्स बहुत सारे खिलौने, तो ज़्यादा हैं खिलौने, तो ज़्यादा के लिए हम फिर से क्या लिखेंगे, आर। द टॉयज़ आर ऑन द शेल्फ, टॉयज़ शेल्फ पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द बुक। अब यहाँ बुक है, एक ही किताब है, बुक्स नहीं है, देखो एक ही किताब है, एक के लिए हम क्या लिखेंगे, इज़। द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अगर बुक्स होता, अगर हम यहाँ पर बुक्स लिखा होता यहाँ पर, तो हम लिखते द बुक्स आर ऑन द टेबल। ओके, TABLE, टेबल, यहाँ पर द, तो देखो यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, बुक्स, और ऊपर में क्या है, बुक, तो बुक एक है तो एक के लिए इज़, बुक्स और ज़्यादा हैं तो आर। ओके, द गर्ल्स, गर्ल्स मतलब बहुत सारी लड़कियाँ, यहाँ पर दो हैं तो एक से भी ज़्यादा को हम ज़्यादा ही मानेंगे, एक से ज़्यादा हैं तब हम क्या यूज़ करेंगे, आर। द गर्ल्स आर एट द शॉप, लड़कियाँ दुकान पर हैं। ठीक है, द कार, अब यहाँ पर एक कार, एक ही कार है, तो द कार इज़ ऑन द रोड, कार रोड पर है। अगर बहुत सारी होती, कार्स लिखा होता है, तो क्या लिखते हैं हम, अगर लिखा होता है द कार्स डैश ऑन द रोड, तब हम क्या बोलते, द कार्स आर ऑन द रोड। ओके, तो यहाँ आई होप आपको समझ में आया होगा, केवल एक चीज़ के लिए हम इज़ लिखेंगे, और एक से ज़्यादा होंगी, 2, 3, 4, 5 या फिर बहुत सारी लिखी होंगी, एस लगा होगा, प्लूरल होगा तो हम आर लिखेंगे। ओके, नाउ कम टू राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन भी आपका 5 मार्क्स आता है। यहाँ पर आपको किसी एक चीज़ के बारे में 5 लाइन्स लिखने के लिए बोला जा सकता है, तो जैसे कि योर फेवरेट फेस्टिवल, आपका जो पसंदीदा त्यौहार है उसके बारे में लिखिए। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, पेड़ों के बारे में लिखिए, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, 5 लाइन्स है ना। या फिर अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, अपने प्यारे दोस्त या जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है उसके बारे में लिखिए। तो यहाँ पर आपको 5 लाइन्स लिखनी है, तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटेंसेस लिखिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर मैंने अपने फेवरेट फेस्टिवल के बारे में लिख दिया है, दिवाली। ऐसे ही आप अपने किसी भी फेवरेट फेस्टिवल के बारे में लिख सकते हैं, लाइक माय फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोला जाता है। ऑन दिवाली वी वर्शिप गॉड इज़ लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा। दिवाली के दिन हम लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा करते हैं। ऑन दिवाली वी वियर न्यू क्लोथ्स एंड ईट स्वीट्स, दिवाली के दिन हम सभी नए कपड़े पहनते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। वी डेकोरेट आवर हाउसेज विथ कलरफुल लाइट्स एंड रंगोली, और हम अपने घरों को रंग बिरंगी रोशनी से, लाइट से और रंगोली से सजाते हैं। तो इसी तरीके से आप बाकी चीज़ों के बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे आपका फ्रेंड है, ठीक है, माय बेस्ट फ्रेंड, तो सबसे पहले आप लिखेंगे किसी का भी नाम जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, जैसे राम इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ अ गुड बॉय,
he is very hard working. Okay, he plays with me. Okay, वी ऑलवेज़ हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की मदद करते हैं ना। तो आप अपने दोस्त के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज पूरी करनी है। फिर आपका पोर्शन आता है स्पेलिंग्स का। ये भी 5 मार्क्स का होता है। इसमें स्पेलिंग्स आपको अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे आपको स्पेलिंग्स को कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा, कोई एक लेटर गायब रहेगा या 2 लेटर्स गायब रहेंगे, आपको वो कंप्लीट करने होते हैं। या फिर जो रॉन्ग स्पेलिंग्स हैं उनको ढूंढिए, ठीक है। या फिर रॉन्ग स्पेलिंग्स के बीच में सही स्पेलिंग्स को ढूंढकर उसको सर्कल कीजिए। या फिर एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बनाइए। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्पेलिंग्स में। तो आपके चैप्टर में जो भी एग्जाम्स में चैप्टर्स आने वाले हैं उनमें जो भी स्पेलिंग्स हैं उनको आप अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको स्पेलिंग्स लर्न होंगी तो आपको किसी भी तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप सभी क्वेश्चंस का आंसर ईजिली कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कुछ स्पेलिंग्स ले ली हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है INSEAD, तो यहाँ पर क्या आएगा, जिन बच्चों ने लर्न किया हुआ है वो बता देंगे T instead. Okay, now this is popped. Next is JOURNEY, journey. Then savories, SAVOURIES, savories, ठीक है। ऐसे ही आपको और स्पेलिंग्स कंप्लीट करने के लिए आ सकती हैं। नेक्स्ट इज एंड सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। देखिए यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग्स पे सर्कल करना है। सबसे पहला हिकअप्स लिखा हुआ है। अब हिकअप्स की स्पेलिंग कौन सी सही आपने ढूंढना है। तो देखिए अगर आपने लर्न किया होगा तो आपको पता चल जाएगा। HICCUPS, दिस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, देन थर्स्टी, थर्स्टी की कौन सी स्पेलिंग सही है, देखो THISRTY या THERSTY, यहाँ THERSTY या फिर THIRSTY। सो दिस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। ओके बच्चों, यहाँ पर करेक्ट बोला है, कभी कभी आपको इनकरेक्ट वाले जो रॉन्ग स्पेलिंग होती है उनको सर्कल करने के लिए भी बोला जा सकता है। तो क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़िएगा। ओके, द नेक्स्ट इज मेक 4 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। ओके, दिस इज गिवन वर्ड। यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है इससे आपको 4 वर्ड्स बनाने हैं, 4 शब्द बनाने हैं। देखो वर्ड क्या है, इमीडिएटली। तो इसमें जितने भी लेटर्स हैं उनको यूज़ करके आप वर्ड बना सकते हैं। कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं, देखो सबसे पहले A और T, एट, ठीक है, और ETE, एट। ओके, देन आप बताइए, ढूंढिए क्या क्या बन सकता है, साथ साथ में बनाइए। TIME, T भी है यहाँ पर, I भी है, M भी है और E भी है, तो टाइम बन गया। ओके, देन LATE, लेट, LATE, लेट भी बन गया। ओके, देन MEAT, मीट भी बन गया, MEAT, मीट। MAT, मैट। देखो 6 वर्ड तो हमने यहाँ पर बना लिए। ऐसे ही आप बहुत सारे वर्ड्स इनमें से ढूंढकर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, आपको कोई और वर्ड मिल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी कोई एक वर्ड दिया है उससे नए शब्द बनाने के लिए बोला जाए तो आपने कैसे बनाना है। आपने उस वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनको इस्तेमाल करके नए शब्द बनाने हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे यूज़ करने हैं तब एक वर्ड बनेगा, नहीं। आप 2 लेटर को यूज़ करके बना सकते हो, 3 को, 4 को, 5 को, लेकिन जो आप वर्ड बनाओगे वो सही होने चाहिए, उनकी कुछ ना कुछ मीनिंग होने चाहिए, ठीक है। मीनिंगलेस वर्ड्स नहीं बनाने हैं, जिनके मीनिंग्स होते हैं वो वाले वर्ड्स आपने बनाने हैं, ठीक है। दिस इज गिवन, GIVEN, गिवन वर्ड। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आपने अपना पेपर करना है और ये एक फॉर्मेट है, इस तरीके से पेपर आता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपने तैयारी करनी है, ठीक है। एंड आई होप you will do best in your exams. All the best. और बच्चों आपको कोई भी क्वेरी हो इस पेपर से रिलेटेड, कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मेरे चैनल लर्न यू लाइक के कम्युनिटी टैब में जाकर अपने क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, क्योंकि आप इस वीडियो के जो कमेंट्स हैं वहाँ पर नहीं टाइप कर सकते, क्योंकि ये वीडियो मेड फॉर किड्स के लिए
हमने सेट किया हुआ है, और जो मेड फॉर किड्स के लिए सेट किया होता है वीडियो, उसमें आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप चैनल के लर्न यू लाइक चैनल के कम्युनिटी टैब में जाइएगा। वहाँ पर आप किसी भी वीडियो में मैं वीडियो का लिंक दे दूँगी, वहाँ पर जाके आप क्वेश्चंस अपना टाइप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।